कैटरीना उर्फ किट्टू। जी हाँ, ये किसी फिल्म की हीरोइन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है किट्टू की। बरखा फिल्मों की बहुत शौकीन है और कैटरीना की बहुत बड़ी फैन है। इसीलिए अपनी बेटी का नाम ही कैटरीना रख दिया, पर सब उसे किट्टू कहकर बुलाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के नीचे से गुजर रही सड़क की बगल में झोपड़ी डालकर रहते थे। बरखा का पति कालू लोहा पीटकर औजार बनाता था और बरखा किट्टू को साथ लेकर उन्हें गली मोहल्ले में जाकर बेच आती थी। शाम के समय अक्सर किट्टू सड़क पर जाकर रेड लाइट होते ही रुकी हुई गाड़ियों पर कपड़ा मारने लगती, जिससे उसे गाड़ी वाले कुछ पैसे देकर चले जाते थे। एक गाड़ी का शीशा साफ करते हुए किट्टू बोली, साहब, बहुत गंदा शीशा है आपकी गाड़ी का, अभी चमका देती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, बारिश का मौसम है, फिर से गंदी हो जाएगी। एक काम करो, इधर आओ। लो, ये पैसे लो। ना साहब जी, गाड़ी साफ नहीं कराए तो पैसे काहे के? किसने सिखाई तुम्हें इतनी अच्छी बातें? मेरी अम्मा ने। वो कहती हैं कि बिना काम करे किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आज गाड़ी साफ करने से जो पैसा तुम्हें मिलेगा उसका क्या करोगी? साहब जी, बारिश होती है तो छत टपकती है। अम्मा कहती है कि जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो झोपड़ी की छत पक्की करा लेंगे। हर बारिश में छत गिर जाती है। अरे ये क्या, बारिश का नाम लेते ही बादल गरजने लगे। मैं जाती हूँ साहब जी, जाती हूँ। ये कहते ही किट्टू भाग गई, लेकिन आनंद उसे देखता रहा। उसकी छोटी आंखों में बारिश का एक बहुत बड़ा डर नजर आ रहा था। किट्टू घर जाकर बोली, बाबा, क्या अभी अम्मा नहीं आई? अम्मा ने तो कहा था कि बारिश से पहले ही छत पर मिट्टी डालेंगे, लेकिन बारिश तो होने वाली है। मिट्टी भी मोल आती है किट्टू, सब बातों से नहीं होता। पता नहीं कहाँ रह गई बरखा, आती ही होगी। तभी बरखा बारिश में भीगी हुई आई और बोली, आखिर आ ही गई जान की दुश्मन, सारे औजार भीग गए, सुबह तक सब जंग खा जाएंगे। अगले दिन किट्टू फिर से सड़क पर गाड़ियां साफ करने पहुंच गई। आज उसे फिर उन्हीं साहब की कार दिखाई पड़ी। वह फिर से उनकी गाड़ी साफ करने लगी। आनंद ने कहा, अरे तुम आज फिर से? रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। साहब जी, आप गाड़ी साफ क्यों नहीं कराते? सब तो कराते हैं। आपके साथ आज ये लड़की कौन है? क्योंकि मुझे तुम जैसी प्यारी बच्ची से काम कराना अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी बेटी सिया है, सामने बिल्डिंग में ही रहते हैं हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कैटरीना है, वैसे सब मुझे किट्टू बुलाते हैं। ओहो, तुम तो हीरोइन हो। किट्टू शायद इन बातों का मतलब नहीं समझी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। आनंद ने आज फिर से उसे 10 रुपए दिए, जिन्हें लेकर वह बहुत खुश हुई। ये क्या पापा, आपने उसे ऐसे ही 10 रुपए थमा दिए? पढ़ने लिखने की उम्र में गाड़ी साफ करके पैसे इकट्ठी कर रही है, ताकि अब की बारिश में उसके घर की छत न टपके। ऐसे बच्चों से तुम भी कुछ सीखो सिया। अब किट्टू रोज आनंद के आने के समय पर उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाती थी। उन दोनों की रोज बातें होती और आनंद रोज उसे 10 रुपए देकर चला जाता। एक दिन आनंद ने पूछा, किट्टू, क्या तुम मेरे घर में काम करोगी, यहीं सामने बिल्डिंग में? तुम्हें 1000 रुपए महीने के दूंगा। आप गाड़ी का शीशा तो साफ करने नहीं देते, फिर घर का काम कैसे कराएंगे साहब जी? अरे तुमसे काम नहीं कराना, बस सिया के साथ रहना है। बस घर के छोटे मोटे कामों में उसकी मदद कर देना। दरअसल उसकी माँ नहीं है ना, वो अकेली रहती है। मैं अपने अम्मा और बाबा से पूछकर बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कल अपना घर दिखा दूंगा। घर जाकर किट्टू बरखा से बोली, अम्मा, मुझे वहाँ कोई काम नहीं करना, फिर भी साहब जी पूरे 1000 रुपए महीने देंगे। नहीं किट्टू, भला बिना काम करे इतनी बड़ी रकम कौन देता है? अरे जाने दे बरखा, वो भले आदमी लगते हैं, इतने पैसे तो मैं भी नहीं कमाता। गुल्लू के दिल में छेद है, उसका ऑपरेशन भी तो कराना है। देख रही है बारिश में झोपड़ी का छप्पर गलने लगा है,
कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये गिर ही पड़े, फिर हम क्या करेंगे? बरखा ने किट्टू को वहां जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन आनंद उसे अपने घर ले गया। इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर वह नाचने लगी। तुम खुश हो ना किट्टू? हाँ साहब जी, आपका घर कितना अच्छा है और हमारे यहाँ तो झोपड़ी है। यहाँ तो बारिश में छत भी नहीं टपकती होगी ना? हाँ किट्टू, यहाँ छत नहीं टपकती। अब तुम यहाँ अपनी सिया दीदी के साथ आराम से रहो। आनंद सुबह अपने ऑफिस चला जाता और किट्टू सिया के कामों में कुछ मदद कर देती। सिया ने कहा, किट्टू जल्दी इधर आओ, देखो कितनी तेज बारिश आ गई है। अब खूब मजा आएगा। चलो बारिश में नहाते हैं, फिर चाय के साथ पकौड़े बनाकर खाएंगे। हाँ दीदी, बारिश तो बहुत तेज है और तेज आंधी भी चल रही है, लेकिन मुझे कैसे मजा आ सकता है दीदी? झोपड़ी में मेरा भाई लेटा है जिसके दिल में छेद है। अगर इतनी तेज बारिश हुई ना तो पानी अंदर आ जाएगा और वह भीग जाएगा। छत भी टपकने लगेगी और अम्मा घर नहीं हुई तो शाम को बनाने वाला राशन भी भीग जाएगा। नहीं दीदी, ये बारिश आप लोगों को मजा दे सकती है, लेकिन हम गरीबों के लिए सजा है। मैं जाती हूँ दीदी। सिया ने बहुत रोका, लेकिन किट्टू बारिश में नहीं रुकी और भीगती हुई दौड़ी चली गई। घर का सामान समेट ही रही थी कि झोपड़ी की छत गिर पड़ी। गुल्लू और किट्टू वहीं दब गए। बरखा और कालू भी बाहर कहीं बारिश में फंसे हुए थे। शाम को आनंद टीवी चलाकर समाचार देखने लगा तो रिपोर्टर कह रहा था, आज की ताजा खबर, आज की तेज मूसलाधार बारिश में रामनगर में बिल्डिंग के नीचे वाली झुग्गियों में जान माल का नुकसान। तेज आंधी और बारिश से गिरी झुग्गियां, कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। तेज बारिश की वजह से दबे हुए लोगों को निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। इतना सुनते ही आनंद और सिया के पैरों से जमीन खिसक गई और वह गाड़ी लेकर तुरंत झोपड़ियों के पास पहुंच गए। लोगों से पूछने पर पता चला कि ये गिरी हुई झुग्गी कालू और बरखा की है। आनंद की आंखें भर आईं। अरे भाई, कोई मदद करो, इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हुए हैं। पड़ोसी बोले, मुश्किल है साहब, इधर पानी बहुत तेजी से आ रहा है। आनंद और सिया ने खुद ही वहां से मिट्टी हटाना शुरू किया। अकेले मेहनत करते देख कुछ और लोग भी उनकी मदद करने लगे। अंत में किट्टू और गुल्लू दिखाई पड़े। आनंद रोते हुए बोला, किट्टू 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 बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शायद ये इसका भाई गुल्लू है। भाइयों, जरा इन्हें गाड़ी तक पहुंचा दो, अभी इनकी सांसें चल रही हैं। हाँ, लाओ, मदद करो भाई। आनंद उन्हें अस्पताल ले गए। कुछ घंटे बाद उन्हें होश आया। ये देखकर आनंद की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया कि इन्हें सही समय पर ले आए। देखिए, चोट तो काफी है लेकिन खतरे से बाहर हैं। कुछ देर बाद बरखा और कालू भी वहां पहुंच गए। कालू बोला, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब जी, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। मैंने तो किट्टू को हमेशा अपनी सिया की तरह ही समझा है। मैं कैसे उसे कुछ होने दे सकता था। 6 दिन किट्टू और गुल्लू हॉस्पिटल में रहे। आनंद की मदद से गुल्लू के दिल का ऑपरेशन भी हो गया। अब वह बिल्कुल ठीक था। 6ठे दिन आनंद और सिया खुद उन्हें लेने हॉस्पिटल गए। किट्टू जब घर आई तो देखकर चौंक गई कि जहां उसकी झोपड़ी खड़ी थी वहां एक बहुत खूबसूरत पक्का मकान बन चुका था। किट्टू ने पूछा, ये घर किसका है? हमारी झोपड़ी कहाँ गई अम्मा? अब तुम्हारी झोपड़ी हमेशा के लिए चली गई किट्टू। मैंने तुम्हारे लिए पक्का घर बना दिया है। अब तुम्हारी छत कभी नहीं टपकेगी। मुझे लगा कि बारिश तो बारिश है, लेकिन तुमने बरसात की कीमत अपनी जान पर खेल कर चुकाई है। पापा, मैंने किट्टू से सीखा कि गरीब और अमीर की बारिश कैसी होती है। मैं आज के बाद हर गरीब की मदद करूंगी। अजीत एक गरीब किसान था। उसके पास अपने खेत नहीं थे। वह जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, क्या आप अपने खेत मुझे बोने के लिए दे सकते हो? तो जमींदार ने कहा, खेत तो दे दूंगा, मगर रुपया 20,000 लूंगा। ठीक है मालिक, मैं इंतजाम कर दूंगा।
मगर मुझे खेत दे देना। ठीक है, पैसे दे जाना और खेत बो लेना। अजीत ने इधर उधर से 20,000 रुपए इकट्ठे किए और साल भर के लिए खेत ले लिए। इस बार उसने जमींदार के खेतों में गेहूं बोए, लेकिन आज फिर से आसमान में बादल दिखाई देने लगे। अजीत बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। अजीत की पत्नी सुनंदा बोली, ऐसे बैठे हुए आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? तो अजीत परेशान होता हुआ बोला, देख रहा हूं सुनंदा कि बारिश होगी या नहीं। कई बार से हर साल फसल खराब हो जाती है। इस साल भी अगर बारिश हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने सारी जमा पूंजी इन खेतों में लगा दी है। अगर बारिश हो गई तो सब बह जाएगा, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, सब कुछ। सुनंदा ने कहा, बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है जी, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। सुनंदा, पूजा 19 साल की हो गई है। सोचा था कि अगर अब की बार फसल अच्छी हो गई तो उसका ब्याह कर दूंगा, मगर इन उमड़ते हुए बादलों से मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अंदर चलो। इतनी चिंता करने से अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और तीनों बच्चों का क्या होगा? सुनंदा अजीत को अंदर ले आई। थोड़ी ही देर में गरजते हुए बादल बरस पड़े। पूरे दिन तेज बरसात हुई। पूरे घर में पानी भर गया। सारी फसल तबाह हो गई। आटा, दाल, चावल सब भीग गए। पूजा रोते हुए बोली, माँ, सब सामान में पानी भर गया, छत भी टपक रही है, अब क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे? सुनंदा ने कहा, कुछ सत्तू बच गया है पूजा, उसे ही बना देती हूँ। तू भी खा और छोटू और आरती को भी खिला दे। और माँ, आप और बाबूजी क्या खाएंगे? तू हमारी चिंता मत कर, हम भी खा ही लेंगे। बच्चों, रात तो गुजारनी ही पड़ेगी। ये बारिश भी गरीबों की दुश्मन है। हमारे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। सुनंदा के कच्चे घर में एक बड़ी सी संदूक थी। सुनंदा तीनों बच्चों को लेकर पूरी रात संदूक पर बैठी रही। सुबह उठते ही जमींदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ अजीत, अरे कहाँ है भाई? अरे जरा बाहर तो आ। खेतों की बुआई तेरे बस की बात नहीं। मेरे खेत मुझे वापस कर दे। मालिक, ये खेत मुझसे मत छीनो। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इन खेतों में लगा दी है। अगर बारिश नहीं होती तो गेहूं नहीं मरते। इस बारिश ने मुझे बर्बाद कर दिया। मालिक, मुझ पर रहम करो। 3 साल से तुझे बोने के लिए खेत दे रहा हूं, उस पर भी तू मुझसे ही पैसे लेकर खेत बो रहा है। मुझे मेरा खेत और पैसा दोनों वापस चाहिए। सुनंदा बोली, हमारे पास मालिक अब कुछ नहीं बचा है। उस पर सयानी बिटिया छाती पर बैठी है। मैं कल से तुम्हारे घर चौका बर्तन कराऊंगी, मगर हमारी रोजी रोटी मत छीनो मालिक। सुनो बहू, मैंने तुम्हारा या तुम्हारी बिटिया का ठेका नहीं लिया और ना मुझे बारिश से कुछ लेना देना है। मुझे खेत और पैसा वापस चाहिए बस। चाहे मेरे घर में चौका बर्तन करो या अपनी बेटी बेचो। अजीत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमींदार से बोला, कुछ दिन की मोहलत दे दो मालिक, मैं पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक भी गलत शब्द मत बोलना। चुका देगा तो क्या कोई एहसान करेगा हैं? अरे इतना घमंड किस बात का है तुझे? बारिश थम गई। धीरे धीरे घर का पानी भी सूखने लगा। अगले दिन से सुनंदा जमींदार के घर चौका बर्तन करने जाने लगी। जमींदार सुनंदा से घर का सारा काम करवाता। उसे 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देता था। सुन बहू, तेरे बस की बात नहीं इतना काम करना, तो अपनी बेटी को भी ले आया कर। कल से गाय भैंसों का चारा पानी भी तुझे ही करना पड़ेगा और ये गोबर भी तुझे ही उठाकर डालना पड़ेगा। मालिक, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी, बस मेरे पति का कुछ कर्जा माफ कर दीजिए। अरे हराम का पैसा नहीं है मेरा, बड़ी मेहनत से कमाया है। चल जल्दी अपना काम कर। कई दिन बीत गए। अजीत ने खेत पर जाकर देखा तो घुटनों तक पानी भरा हुआ था। वह वहीं बैठकर माथा पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, ये बारिश नहीं, गरीबों की बदनसीबी है। बड़े लोग बारिश होने की दुआ करते हैं, मगर गरीबों के घर का चूल्हा बुझ जाता है। अब मैं कहां से लौटाऊंगा मालिक का इतना सारा पैसा? तभी दूसरे खेतों की तरफ से जोर से चीखने की आवाज आई। पिताजी, पिताजी साहब,
मुझे बचाओ। अजीत पानी में दौड़ते हुए उधर की तरफ भागा। अरे ये तो मालिक का बेटा है, लगता है इसने सांप देख लिया है। तुम यहाँ खेत पर क्या कर रहे हो छोटे मालिक? वह घबराया हुआ बोला। मैं तो यहाँ घूमने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पैर में सांप ने काट लिया। ये कहते ही वह बेहोश हो गया और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अजीत ने जल्दी से अपनी चादर फाड़ी और जहां सांप ने काटा था वहां कसकर बांध दिया और जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने सारा जहर निकाल दिया। जमींदार ये खबर सुनकर अस्पताल भागा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा केशव? देखिए, अब वो खतरे से बाहर है, आप चिंता ना करें। अगर ये इसे सही समय पर यहाँ नहीं लाते तो इसकी मौत हो सकती थी। बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था इसे। जमींदार अजीत के पैरों में गिर गया और बोला, अजीत, मैंने तेरा और तेरी बेटी का अपमान किया, तुझे भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अजीत। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो। आपका बेटा मेरे बेटे जैसा है, मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैं उसे दौड़ा हुआ अस्पताल ले आया। अरे, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। हाँ मालिक, तेज दौड़ते हुए कांच लग गया था, निकाल लिया है, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तेरी पट्टी करवा देता हूँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अजीत, केशव मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं और इसकी माँ जीते जी मर जाते। ऐसा नहीं कहिए मालिक, भगवान इन्हें 100 बरस की जिंदगी दे। जमींदार अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गया। अगले दिन जमींदार अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुबह को अजीत के घर आए। अजीत, जिस खेत को तू बोता था, आज से वो खेत तेरा है। ये पकड़ खेत के कागज और तू जल्दी से लड़का ढूंढ ले। बेटी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। सुनंदा बोली, नहीं मालिक, इतना बड़ा उपकार मत कीजिए, आपने कह दिया इतना ही काफी है। जमींदार की पत्नी ने कहा, बहन, इन्होंने आपके साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इन्हें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। अजीत और सुनंदा की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। सुनो बहू, आज से तुम हमारे घर काम करने नहीं आओगी। अजीत, तुमने हमारे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया, अब कोई बारिश तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कल ही ये घर मैं पक्का करवा देता हूँ। मैं समझ गया कि बारिश हम लोगों का आनंद है और तुम्हारा नसीब, अब सब अच्छा होगा। अजीत का घर पक्का हो गया। अगले साल समय पर बारिश होने से फसल भी अच्छी हो गई। पूजा के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। अजीत ने हाँ कर दी। जमींदार ने अजीत के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से पूजा की शादी की। अजीत और सुनंदा अब बहुत खुश थे।